Hello everyone, welcome back to my channel. I am back with another video. Today we will learn about the Pavlov's theory of classical conditioning. Without any delay, let's get started. But before starting the video, subscribe to my channel and give this video a big thumbs up. Let's start. तो ये थ्योरी वाटसन और पेवलव के द्वारा दिया गया था। तो यूँ कह सकते हैं कि वाटसन और पेवलव जो थे उन्होंने जन्म दिया थ्योरी ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग का, जिसको कंडीशन रिस्पॉन्स थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। क्लासिकल कंडीशनिंग का मतलब है शास्त्रीय अनुबंधन। तो पेवलव के बारे में बात कर रहे हैं तो मैं ये बता दूं कि वो एक रशियन फिजियोलॉजिस्ट थे। फिजियोलॉजिस्ट का क्या मतलब होता है? शरीर क्रिया विज्ञानी। जी हाँ, वो साइकोलॉजिस्ट नहीं थे। वो अपना एक्सपेरिमेंट जो कर रहे थे वो डाइजेशन इन डॉग्स पे कर रहे थे। तो फिजियोलॉजिस्ट वो होते हैं जो स्टडी ऑफ फंक्शन एंड प्रोसेस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म पे वो अपना एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, जिनमें ये थ्योरी आ गई क्लासिकल कंडीशनिंग की। और इस थ्योरी के लिए पेवलव को नोबेल प्राइज भी मिला। जी हाँ, वाटसन की बात करें तो वाटसन ने अपना एक्सपेरिमेंट एक 11 मंथ्स के बेबी पे किया था जिसका नाम अल्बर्ट था, और उन्होंने उस बच्चे को रैबिट के साथ खेलने वक्त ये एक्सपेरिमेंट किया था। तो क्या होता है आगे जानेंगे। तो इस एक्सपेरिमेंट में पेवलव ने एक कुत्ते को भूखा रखा एक रात के लिए, और उसके बाद उसको एक्सपेरिमेंट टेबल में फिट कर दिया गया, और जिसमें सारा यंत्र जो था वो मैकेनिकली कंट्रोल्ड था। मैकेनिकली कंट्रोल का क्या मतलब हुआ कि वो यंत्र से नियंत्रित था। मतलब उस कुत्ते को ऑटोमेटिक फूड दिया जाता था। कोई भी एक डिवाइस से सेट किया गया है, विद द हेल्प ऑफ दैट फूड वाज गिवन टू दैट डॉग। और जैसे जैसे कुत्ते को फूड दिया जाता था उसी टाइम पे एक बेल बजा दिया जाता था। डॉग जो था पहले बहुत अनकंफर्टेबल था, मगर उसके बाद डॉग को कुछ देर में या कुछ दिनों में कंफर्टेबल किया गया, और जो डिस्ट्रैक्शन था, मतलब जिससे डॉग को डिस्ट्रैक्शन हो रहा था, उसको हटाया गया। और हाँ, डॉग किसी को नहीं देख सकता था, बट सिर्फ ऑब्जर्वर जो था, मतलब ऑब्जर्वर वो होते हैं जो ध्यान रख रहा है, जो देख रहा है, जो ऑब्जर्व कर रहा है, सिर्फ वही कुत्ते को देख सकता था, मगर कुत्ता किसी को नहीं देख सकता था। और ऑब्जर्वर जो थे वो विद द हेल्प ऑफ मिरर के कुत्ते पर ध्यान रखा जाता था। कुत्ते की हर एक प्रतिक्रिया को ऑब्जर्वर देख रहे थे। तो इसके बाद क्या है कि एवरी टाइम द फूड वॉज प्रेजेंटेड बिफोर द डॉग अ बेल वॉज रैंग। जब भी कुत्ते के सामने फूड दिया जाता था तो उसके साथ एक बेल को भी बजा दिया जाता था। तो हम लोग जानते हैं कि जैसे भी कोई फूड कुत्ते के सामने रखा जाता है तो देयर इज एन ऑटोमेटिक सिक्रेशन ऑफ द सलाइवा। लार जो होता है वो टपकता है, जो कि ऑटोमेटिक है। तो जैसे ही कुत्ते के सामने फूड रखा जाता था तो डॉग जो था, कुत्ता जो था, वो सलाइवा सिक्रेट करता था। तो ये एक्टिविटी को रिपीट किया गया अगेन एंड अगेन, और अमाउंट ऑफ सलाइवा जो था वो मेजर्ड किया गया। तो आफ्टर सेवरल ट्रायल, बहुत ट्रायल के बाद क्या किया गया कि कुत्ते को फूड हम लोग नहीं दिए और सिर्फ एक बेल रैंग कर दिए, सिर्फ एक घंटी बजा दिए और फूड हम लोग नहीं दिए। मगर हम लोग क्या देखते हैं कि कुत्ता फिर भी जो है सलाइवा सेक्रीट कर रहा है। तो ये था कंडीशन रिस्पॉन्स, मतलब कि जो प्रतिक्रिया वो खाना देखने के बाद देता था, सलाइवा सेक्रीट होता था, उसी तरह सेम जो था बिना खाना दिए सिर्फ एक घंटी बजाने से डॉग जो है वो सलाइवा सेक्रेट करता है। तो यही था कंडीशन रिस्पॉन्स। तो ये जो थ्योरी था वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थ्योरी था, क्योंकि पेवलव जो थे वो हमेशा बिहेवियरिस्टिक थ्योरी देते थे, व्यवहारवाद वाली थ्योरी देते थे। तो इसके बाद जो है हम लोग जानेंगे कि आर्टिफिशियल स्टिमुलस किसको बोलते हैं। तो सबसे पहले ये समझना है कि स्टिमुलस का मतलब क्या होता है। स्टिमुलस का मतलब होता है उद्दीपन, और रिस्पॉन्स का मतलब होता है अनुक्रिया। मतलब कुछ स्टिमुलस देने के बाद कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं उसको बोलते हैं अनुक्रिया, दैट इज रिस्पॉन्स। तो दिस इज नोन एज स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स।
आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे कि क्या क्या चीज़ है, बहुत सारे टर्म्स आते हैं, एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस क्या हैं इसके, और सीटेट के कुछ क्वेश्चन है हम लोग सॉल्व करेंगे। तो थ्योरी यहाँ ख़त्म नहीं हो जाता है। टोटल इसको 3 भाग में हम लोग बांटते हैं कि पहले किस तरह होता है, बीच में क्या होता है और लास्ट में क्या होता है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि क्लासिकल कंडीशनिंग किसे किसे कहते हैं। तो क्लासिकल कंडीशनिंग डील्स विथ अ लर्निंग प्रोसेस लीडिंग अस टू गेन अ न्यू बिहेवियर बाय द प्रोसेस ऑफ एसोसिएशन। तो एसोसिएशन के मदद से एक लर्निंग प्रोसेस हम लोग सीखते हैं जिसमें हम लोग नया बिहेवियर देते हैं। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि 2 स्टिमुली को पेयर करते हैं और एक नया बिहेवियर देते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि क्या क्या इम्पोर्टेंट टर्म है जो हम लोग पेवलोव्स थ्योरी में जानते हैं और किस टर्म से पेवलोव थ्योरी को हम लोग बताते हैं। तो सबसे पहले जानना है कि न्यूट्रल स्टिमुलस क्या होता है। तो न्यूट्रल स्टिमुलस which initially produces no specific response। इसका मतलब क्या है कि जैसे रिंगिंग ऑफ द बेल है, जैसे घंटी बजाने से तो पहले कुत्ते को कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, मगर जब इसको रिपीट किए हम लोग बहुत बार, फुट के साथ देने एसोसिएट किए हम लोग फुट और रिंगिंग ऑफ द बेल, जब फुट के साथ हम लोग बेल बजाए तो बाद में आफ्टर सेवरल ट्रायल, बहुत बाद में हम लोग देखे कि बिना फुट दिए हुए ही, बिना खाना दिए हुए ही कुत्ता जो है वो सलाइवा सिक्रेट करता है सिर्फ बेल को बजाने की आवाज़ को सुनकर। अब बात करते हैं अनकंडीशनड स्टिमुलस का। तो अनकंडीशन का मतलब क्या हुआ कि वो जो है वो बाउंड नहीं है कोई कंडीशन का, मतलब हम उस पर कोई कंडीशन फोर्सफुली उसको बाउंड नहीं कर रहे हैं, वो ऑटोमेटिक जो है वो अपना प्रतिक्रिया देगा। तो अनकंडीशनड स्टिमुलस जो है इज ए स्टिमुलस दैट लीड्स टू एन ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स। यस, ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स देगा। जैसे जैसे ही फूड प्रेजेंट करते हैं हम बिना किसी एक्सपेरिमेंट किए हुए डॉग के सामने, तो वो जो सलाइवा सेक्रेट होता है वो नेचुरली है, ओरिजिनल है, उसे किसी भी एक्सपेरिमेंट का ज़रूरत नहीं है, किसी भी कंडीशन का ज़रूरत नहीं है, इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं अनकंडीशनड स्टिमुलस। तो यहाँ पे अनकंडीशनड स्टिमुलस क्या है, अनकंडीशन उद्दीपन क्या है, यहाँ पे फूड है, अनकंडीशन स्टिमुलस। अब बात करते हैं अनकंडीशन रिस्पॉन्स की। तो अनकंडीशन रिस्पॉन्स का मतलब क्या हुआ कि बिना शर्त वो जो प्रतिक्रिया दे उसी को हम बोलेंगे अनकंडीशन रिस्पॉन्स। तो इट इज़ एन ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स टू अ स्टिमुलस। जो भी स्टिमुलस हम प्रेजेंट कर रहे हैं उसका ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स है। उद्दीपन की अनुक्रिया जो है वो नेचुरली है। तो यहाँ पे रिस्पॉन्स क्या है, सेलिवेटिंग फॉर फूड, मतलब लार जो निकल रहा है डॉग के माउथ से उसे हम कहेंगे अनकंडीशनड रिस्पॉन्स। कंडीशनड स्टिमुलस, इट इज़ अ स्टिमुलस दैट कैन इवेंचुअली ट्रिगर अ कंडीशन रिस्पॉन्स। जैसा कि हम लोगों ने देखा था एक्सपेरिमेंट में कि सिर्फ बेल को बजा देने से ही डॉग जो है वो सेलिब्रेट करना स्टार्ट कर देता था, तो वो था कंडीशनड स्टिमुलस। तो यहाँ पे स्टिमुलस क्या है, रिंगिंग ऑफ द बेल, और वही कंडीशन रिस्पॉन्स क्या है कि इट इज़ अ बिहेवियर दैट डज नॉट कम नेचुरली, जो कि नेचुरली नहीं आता है, हम लोग उसे सिखाते हैं, लर्न कराते हैं बाय पेयरिंग अ न्यूट्रल स्टिमुलस। न्यूट्रल स्टिमुलस को एक पोटेंट स्टिमुलस के साथ जोड़ते हैं, ठीक है, जो सीधा अप्रोप्रिएट काम नहीं करता है, मगर हम लोग उसको कंडीशन करते हैं, पेयर करते हैं, जोड़ते हैं और उससे वो कंडीशन हो जाता है। तो ये इसका एग्जांपल क्या होगा, सेलिवेशन। तो दोनों चीज़ में ये चीज़ नोट करिएगा कि दोनों चीज़ में जो हम लोगों को रिस्पॉन्स मिला है वो सेलिवेशन ही है। तो अगर हम लोग इसे एक ग्राफ के माध्यम से समझाएं तो इस ग्राफ में जो है सबसे ऊपर जो है जहाँ एस लिखा हुआ है वो है नेचुरल और अनकंडीशनड स्टिमुलस। मतलब अनकंडीशनल स्टिमुलस जो हुआ जो कि फूड है, मतलब फूड से जो है वो डायरेक्ट रिस्पॉन्स आता है जो कि सेलिवेशन। और सबसे नीचे जो है वो है S1, वो क्या है, आर्टिफिशियल और कंडीशनल स्टिमुलस जो है रिंगिंग ऑफ द बेल, मतलब बेल जो बजाते हैं वो तो आर्टिफिशियल स्टिमुलस है। तो मगर दोनों का जो रिस्पॉन्स है वो सेम आता है। वो क्या रिस्पॉन्स आता है, सेलिवेशन। तो अगर हम लोग एक ग्राफ बनाएं फ्रॉम एस टू आर तो इस तरह से होगा, वो इंक्रीजिंग होगा, मतलब जितना हम लोग ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रायल करेंगे तो उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो है वो लिंक बनेगा, अल्टीमेट लिंक। तो
अगर हम लोग जानें कि हाउ क्लासिकल कंडीशनिंग वर्क, क्लासिकल कंडीशनिंग जो है वो किस प्रकार से काम करता है, तो क्लासिकल कंडीशनिंग जो है उसको 3 स्टेज में बांटा जा सकता है। तो स्टेज 1 जो होगा वो एक नेचुरल स्टेज होगा जिसमें अनकंडीशन स्टिमुलस जो है वो अनकंडीशन रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करता है। अनकंडीशन स्टिमुलस क्या हो गया, फूड, और अनकंडीशन रिस्पॉन्स क्या हो गया, सेलिवेशन। और स्टेज 2 की बात करें तो ड्यूरिंग कंडीशनिंग, मतलब कंडीशनिंग में क्या होता है, ये एक सेकेंड स्टेज है। और यहाँ पे क्या होता है कि न्यूट्रल स्टिमुलस जो है, जो कि है रिंगिंग ऑफ द बेल, उसको हम लोग पेयर करते हैं अनकंडीशन स्टिमुलस के साथ, मतलब फूड के साथ, और क्या बनता है, कंडीशनड स्टिमुलस, जो कि रिंगिंग ऑफ द बेल होता है। और स्टेज 3 जो है वो है आफ्टर कंडीशनिंग। कंडीशनिंग के बाद क्या होता है, पेयर जो होता है अनकंडीशन स्टिमुलस और कंडीशन स्टिमुलस का, वो क्या रिजल्ट देगा, क्रिएशन ऑफ न्यू रिस्पॉन्स। उस रिस्पॉन्स को बोलेंगे कंडीशन रिस्पॉन्स, जो कि सेलिवेशन ही है, तो रिंगिंग ऑफ द बेल पे सेलिवेशन देगा। तो इस तरह से हम लोग क्लासिकल कंडीशनिंग को 3 स्टेज में, 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे एरो के माध्यम से समझाने की कोशिश की है कि पेवलोव्स क्लासिकल कंडीशनिंग क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पे है यूसीएस, मतलब अनकंडीशन स्टिमुलस। तो वो क्या था, फूड, और वो क्या प्रोड्यूस कर रहा था, अनकंडीशन रिस्पॉन्स, जो कि था सेलिवेशन। उसी तरह कंडीशन स्टिमुलस जो था वो था बेल, मतलब रिंगिंग ऑफ द बेल, बजर भी बोल सकते हैं, और वो क्या लगता है, कंडीशन रिस्पॉन्स, जो कि सेलिवेशन है। तो देख सकते हैं हम लोग कि अनकंडीशन रिस्पॉन्स और कंडीशन रिस्पॉन्स जो है दोनों सेम है, सेलिवेशन, मगर अनकंडीशन स्टिमुलस और कंडीशन स्टिमुलस जो है दोनों अलग अलग है। तो अब बात करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग। तो क्या क्या कंपोनेंट था क्लासिकल कंडीशनिंग में, तो सबसे पहला है एक्वाइजिशन। तो एक्वाइजिशन किसको बोलते हैं, इट रिफर्स टू द फर्स्ट स्टेज ऑफ लर्निंग। लर्निंग के पहले स्टेज को एक्वाइजिशन बोलते हैं। जब व्हेन अ रिस्पॉन्स इज इस्टेब्लिश्ड, जब एक रिस्पॉन्स जो है वो इस्टेब्लिश किया जाता है। In classical conditioning, it refers to the period when the stimulus comes to evoke the conditioned response. जब स्टिमुलस जो है वो कंडीशन रिस्पॉन्स को ट्रिगर करता है, इवोक करता है, तब एक्वाइजिशन होता है। एक्वाइजिशन का मतलब होता है अभिग्रहण, और इवोक का मतलब होता है आवाहन। तो अब बात करते हैं स्टिमुलस जनरलाइजेशन। तो जनरलाइजेशन का मतलब होता है सामान्यीकरण। तो स्टिमुलस जनरलाइजेशन इज द टेंडेंसी ऑफ ए सब्जेक्ट टू रिस्पॉन्ड टू ए स्टिमुलस सिमिलर टू यूसीआर। दैट मीन्स इट इज सिमिलर टू अनकंडीशनड रिस्पॉन्स बट नॉट आइडेंटिकल, मतलब सेम टू सेम, उसके जैसा नहीं है, वो उसके तरह है। तो ये जो है जनरलाइजेशन है, सामान्यीकरण है। इस तरह से हम समझ जाते हैं स्थिति के मुताबिक दूसरे स्थिति में हम लोग अपने आप को ढाल लेते हैं। तो तीसरा बात करते हैं स्टिमुलस डिस्क्रिमिनेशन। तो दिस इज द प्रोसेस दैट एक्सप्लेन्स द एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू लर्न द डिफरेंस बिटवीन डिफरेंट स्टिमुली एंड रिस्पॉन्ड ओनली टू द कंडीशन स्टिमुलस। इसका मतलब क्या है कि जैसे हम लोग कुत्ते को फुट के साथ बेल एसोसिएट करते थे, रिंगिंग ऑफ द बेल। तो कुछ दिन के बाद कुत्ते को समझ में आ गया कि हाँ, रिंगिंग ऑफ द बेल, बेल बजाने के बाद भी फुट जो है वो नहीं आ रहा है। और चौथा है एक्सटेंशन। तो एक्सटेंशन किसको बोलते हैं कि अगर हम लोग सिर्फ बार बार बेल बजाते रहे और फुट दे ही नहीं, तो कुत्ते को ये समझ में आ जाएगा कि सिर्फ यहाँ पे बेल बज रहा है, खाना नहीं आएगा, तो सिक्रेशन ऑफ द सलाइवा है वो ख़त्म हो जाएगा, वो नहीं सिक्रीट होगा। उसके बाद है स्पॉन्टेनियस रिकवरी। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर फिर से हम लोग रिंगिंग ऑफ द बेल के साथ खाना देना स्टार्ट कर दे तो फिर से रिकवरी हो जाएगा, फिर कुत्ते उस तरह से ही कुत्ता बिहेव करेगा जैसे पहले करता था। तो अगला एक्सपेरिमेंट है वाटसन के द्वारा। तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि वाटसन का जो सब्जेक्ट था वो एक ह्यूमन बॉडी था। एक बच्चा था 11 महीने का जिसका नाम अल्बर्ट था। तो उसे रैबिट के साथ खेलना बहुत पसंद था, खरगोश के साथ खेलना बहुत पसंद था, और बच्चा जो था वो हमेशा रैबिट के फर को टच करता था। तो वाटसन ने इसको केयरफुली ऑब्जर्व किया कि बच्चे को रैबिट बहुत पसंद है और उसे खरगोश को छूना भी बहुत पसंद है। तो जैसे वो बच्चा खरगोश को छूने जाता था वैसे ही एक लाउड नॉइज बजा दिया जाता था वाटसन के द्वारा। ये कंटिन्यू किया गया 1 बार, 2 बार, 3 बार। उसके बाद बच्चा डरने लगा।
खरगोश को छूने से, और फिर अगर इसको फिर ऐसे कंटिन्यू किया गया, उसके बाद बच्चा खरगोश से ही डरने लगा। तो अल्बर्ट बिगिन टू फियर द रैबिट। उसके बाद जो था, जब लाउड नॉइज को बंद कर दिया गया, फिर भी वो डरने लगा रैबिट को। जैसे वो रैबिट को देखता वो रोने लगता, वो डर जाता। तो इससे क्या पता चलता है कि एसोसिएशन जो है वो एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, जहाँ पे जो है आर्टिफिशियल स्टिमुलस जो था लाउड नॉइज, वो नेचुरल स्टिमुलस के जैसा काम करने लगा। तो अब बात करते हैं एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस ऑफ द पेवलव्स थ्योरी। तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है वो उसका इम्प्लीकेशन होता है ऑफ जो थ्योरी दिया गया, उसका क्या यूज है डेली लाइफ में या अभी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में, वो क्या हेल्प कर सकता है, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहला है, fear and hatred towards different subjects are created through conditioning। हाँ, हम लोग हमेशा देखते हैं कि कुछ बच्चे को मैथ्स बहुत पसंद रहता है, मगर कुछ बच्चे को साइंस या कुछ बच्चे को एसएसटी। तो ऐसा क्यों है? बहुत सारे बच्चे जो हैं वो मैथ्स से डरते हैं और बहुत सारे बच्चे को मैथ्स पसंद नहीं है। तो ऐसा क्यों? तो ऑफकोर्स अगर टीचर डिफेक्टिव मेथड यूज करेगा तो कहीं ना कहीं बच्चे को वो समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए यहाँ पे एजुकेशनल इम्प्लीकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर कोई टीचर साइंस पढ़ा रहा है तो अगर वो डेली लाइफ का एग्जाम्पल देगा और उससे कनेक्ट करेगा तो बच्चे को समझने में आसानी होगी और बच्चे उस सब्जेक्ट को पसंद करेंगे। इसीलिए बहुत ज़्यादा रोल है एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस का। तो कहीं ना कहीं कनेक्शनिज्म यहाँ पे भी है कि कंडीशनिंग है कि बच्चे को अच्छे से अगर पढ़ाया जाए, अच्छे मेथड से पढ़ाया जाए तो स्ट्रॉन्ग होगा कंडीशनिंग। और दूसरा है, द ऑडियो विजुअल एड्स इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इन्वॉल्व्स द कंडीशनिंग थ्योरी। ऑडियो विजुअल एड्स मतलब देखते हैं हम लोग बच्चे में नर्सरी एलकेजी यूकेजी में बच्चे को एक ऑडियो प्ले कर दिया जाता है, जैसे कैट। तो बच्चा जो है वो कैट का आवाज़ प्रोनाउंसिएशन खुद से कर रहा है और कैट का फिगर देख रहा है, तो कहीं ना कहीं वो कनेक्ट कर रहा है ना, तो इसी को बोलते हैं कनेक्शनिज्म। और इन डेवलपिंग डिजायरेबल हैबिट्स, इंटरेस्ट, एटीट्यूड्स, कंडीशनिंग में हेल्प। कंडीशनिंग मदद कर सकता है किसी भी इंटरेस्ट को जगाने में और या हैबिट बनाने में। अगर हम लोग एक काम को रोज़ दिन करें तो वो हमारे हैबिट में परिवर्तन हो जाती है। और बैड हैबिट जो है, जैसे फोबियाज, किसी चीज़ से डर लगना, सुपरस्टिशन, अंधविश्वास जो है, उसे भी ख़त्म कर सकता है थ्रू डीकंडीशनिंग। डीकंडीशनिंग का क्या मतलब हो गया? एक्सटेंशन। एक्सटेंशन जो था, अगर कोई भी चीज़ को हम करना छोड़ दे बहुत दिनों तक तो वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाता है। तो यही है डीकंडीशनिंग। अब हम लोग सीटेड प्रैक्टिस क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाँ, ये थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे सीटेड में क्वेश्चन भी आते हैं। तो कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन मैंने लिया है। तो पहला क्वेश्चन है कि वंस पेवलव्स डॉग्स लर्न टू सेलिवेट टू द साउंड ऑफ ए बजर, द बजर वाज एन अनकंडीशनड स्टिमुलस, न्यूट्रल स्टिमुलस, कंडीशनड स्टिमुलस और अनकंडीशन रिस्पॉन्स। तो यहाँ सब कंफ्यूज हो जाएगा कि न्यूट्रल स्टिमुलस होगा या कंडीशन स्टिमुलस होगा। तो यहाँ पे कंडीशन स्टिमुलस होगा, क्योंकि क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा हुआ है कि लर्न टू सेलिवेट, मतलब वो सीख चुका है बेल या बजर के साउंड पे सेलिवेट करने। सेलिवेशन जो होता है, सिक्रेट कर जो रहा है डॉग, वो सीख चुका है। लर्नड पास्ट टेंस है ना, तो सीख लिया है, इसका मतलब यहाँ पे कंडीशन स्टिमुलस होगा। और याद कीजिए न्यूट्रल स्टिमुलस क्या होता था, जिससे कोई रिस्पॉन्स नहीं आता था शुरुआत में। तो यहाँ पे क्या होगा? कंडीशन स्टिमुलस। सेकेंड क्वेश्चन है, आफ्टर पेवलव हैड कंडीशनड अ डॉग टू सेलिवेट टू अ टोन, ही रिपीटेडली साउंडेड द टोन विदाउट प्रेजेंटिंग द फूड, एज अ रिजल्ट डैश ऑकर्ड। तो मैंने पहले भी बताया था कि ये कुछ समय के लिए ही है। बहुत दिन अगर सेम चीज़ हम लोग रिपीट करेंगे तो कहीं ना कहीं एक्सटेंशन हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा वो चीज़। वो जो होगा वो डिस्क्रिमिनेट कर लेगा दो अलग अलग चीज़ों में, मतलब रिंगिंग ऑफ द बेल और फूड में वो डिस्क्रिमिनेट कर लेगा। तो यहाँ पे क्या होगा? स्टिमुलस डिस्क्रिमिनेशन तो होगा ही, मतलब वो डिस्क्रिमिनेट करेगा, मगर होगा क्या? एक्सटेंशन हो जाएगा कि उसके बाद वो सेलिब्रेट नहीं करेगा बेल को बजाने से। तो यहाँ पे आंसर होगा एक्सटेंशन। तो तीसरा क्वेश्चन है
कि द सडन रिकरेंस ऑफ ए कंडीशनड रिस्पॉन्स आफ्टर एक्सटेंशन हैज टेकन प्लेस इज रिफर्ड एज, मतलब कि एक्सटेंशन हो चुका था मगर उसके बाद जो है फिर रिस्पॉन्स आने लगा, कंडीशन रिस्पॉन्स, मतलब अगर हम लोग फिर से वो चीज़ रिपीट किए तो फिर रिस्पॉन्स आने लगा, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, स्पॉन्टेनियस रिकवरी, मतलब तुरंत जो है वो रिकवरी हो गया तो उसको बोलेंगे स्पॉन्टेनियस रिकवरी। मतलब अगर फिर से वही लगातार चीज़ पेयरिंग किए हम लोग नेचुरल स्टिमुलस को कंडीशन स्टिमुलस के साथ, तो फिर से वो रिस्पॉन्स आने लगा, कंडीशन रिस्पॉन्स जो कि सेलिब्रेशन था, तो उसको बोलेंगे हम लोग स्पॉन्टेनियस रिकवरी। तो ये कुछ क्वेश्चन था, ऑफ कोर्स ये सिंपल क्वेश्चन नहीं था, बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन था। आई होप ये वीडियो से आपको हेल्प मिले, और ये वीडियो सबके लिए है। अगर आपको बीएड नोट्स चाहिए या डीएलएड के लिए चाहिए या इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सीटेट, देन आपको हेल्प मिले इस वीडियो से। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। Like, comment, share and subscribe. Thank you.